अच्छा जी। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ हमजा लखानी। बेटा देखें, आज जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम आज ज़रा मैप्स को गौर से देखेंगे कि किस तरीके से आपका एग्जामिनर आपसे पेपर के अंदर मैप्स को टेस्ट कर सकता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नाइटमेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव सीन दैट द स्टूडेंट्स फेस इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ माय टीचिंग इज कि बच्चों को बेशतर प्रॉब्लम होती है मैप से। और उनका सवाल एक ही होता है कि सर मैप्स होंगे तो कैसे होंगे सर, ये समझा दें। कौन सी सिटी याद करें, कौन सी सिटी याद नहीं करें, कौन सी चीज पढ़ें, कौन सी चीज नहीं पढ़ें, ये सब जानने के लिए बेटा welcome to the new video where I'll be introducing you to the maps, will be telling you and teaching you how to learn them and will also guide you कि बेटा एग्जाम के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। सो मैप्स मेड इजी के साथ बेटा आ जाते हैं। देखिए, जब भी आप मैप्स पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपने ध्यान इस बात का रखना है कि आपको एक चीज याद हो। क्या चीज याद हो? कि सर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, सर ये बता दे। देखिए, मैथ में हर चीज याद करना आपके सिलेबस में इंक्लूसिव है ही नहीं। आपने वही चीजों को याद करना है, वही चीजों को याद रखना है जो एग्जामिनर ने आपसे याद करने के लिए बेटा कहा है। तो अगर एग्जामिनर हैज आस्क्ड यू टू लर्न इट, सो यस डू। और एग्जामिनर क्या चाहता है बेटा और हम क्या करते हैं, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ताकि आप अच्छा ग्रेड स्कोर कर सकें। ठीक है ना? आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज द एग्जामिनर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट आई विल गो थ्रू एंड रीड द एग्जामिनर रिक्वायरमेंट कि एग्जामिनर चाहता क्या है तुमसे। एग्जामिनर चाहता है कि तुम क्या क्या याद करो। तो सबसे पहले आ जाते हैं दो टाइप की लाइंस बेटा, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। सर कौन से लॉन्गिट्यूड्स याद करें, सर कौन से लैटिट्यूड्स याद करें? घबराने वाली बात ही नहीं है। सही है क्या? तो आप इधर बेटा ये देख ले कि एग्जामिनर ने इधर बहुत क्लियरली आपको बता दिया है कि आपको कौन कौन सी चीजें याद होनी चाहिए। तीन लॉन्गिट्यूड्स और तीन लैटिट्यूड्स के अलावा और कोई भी चीज याद नहीं होनी चाहिए। इन 6 लाइंस के अलावा एग्जामिनर तुमसे कुछ भी पूछ नहीं सकता। चाहे कोई ऊपर से कूदे, चाहे कोई नीचे से ऊपर आ जाए, जो एग्जामिनर ने कहा है पेपर में वही टेस्ट होगा, उसके अलावा और कुछ टेस्ट नहीं होगा। आप 5 पेपर्स उठा के देख ले, इन 6 लाइंस के अलावा एग्जामिनर ने आज तक कोई लाइन पूछी नहीं है। सर याद कैसे होगी? याद करने के लिए वेट करेंगे बेटा। ठीक है ना? तो आपने अभी ये याद रखना है कि आपको 3 लैटिट्यूड्स याद होने चाहिए, 30, 36 और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली बात, और 3 लॉन्गिट्यूड्स याद होने चाहिए। कौन से बच्चे मेरे? 64, 70 एंड 76। नेक्स्ट चीज सबको याद होनी चाहिए, लोकेशन अरेबियन सी की। सबको याद होनी चाहिए कौन सी लोकेशन बेटा? सबको याद होनी चाहिए लोकेशन अरेबियन सी की, लोकेशन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज क्या है मेरे बच्चे? नेक्स्ट चीज ये है कि कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज बेटा? पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज भी याद होनी चाहिए। ठीक है भाई सर, नेबरिंग कंट्रीज तो मुझे अभी से याद है, कोई मसला नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो भाई हाजिर है, अभी करा देगा। क्या करना है बच्चे मेरे? इंतजार करना है। देखिए, एग्जामिनर रिक्वायरमेंट को समझना क्यों जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि पेपर में कौन से मैप्स करने हैं और कौन से नहीं करने। इसी तरह एग्जामिनर ने हर चीज का मैप बताया हुआ है भाई। लाइफ स्टॉक के कौन से मैप याद करने हैं मैं बताऊंगा, एग्रीकल्चर के कौन से मैप याद करने हैं मैं बताऊंगा। यानी तमाम तर जितने भी मैप्स है ना, वो कौन कौन सी चीजें याद करनी है, कौन कौन सी चीजें याद नहीं करनी बेटा, ये मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, आगे आ जाएंगे। इसके बाद एंड पाकिस्तान पोजीशन इन रिलेशन टू अदर्स इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया, यानी बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह वो भी मैंने एक मैप के थ्रू, आपकी जो बुक में दिया हुआ मैप उसके थ्रू ही आपको इंशाल्लाह समझाना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको बेसब्री से होता है इंतजार। किस घड़ी का इंतजार होता है बेटा? सबको इंतजार होता है कि सर ये बता दें कि किस तरीके से याद करेंगे सिटी सर।
सर पाकिस्तान में इतनी सारी सिटीज है सर, कैसे याद करेंगे? आपने कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने चीजें आपके लिए क्या बना दी मेरे बच्चे? आसान बना दी है। कैसे आसान बनाई है बेटा? उसने आपको एक सेट ऑफ सिटीज दे दी है सिलेबस में, जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, सबको सारे प्रोविंसेस के नाम याद होने चाहिए एंड दो एरियाज के नाम याद होने चाहिए, एक गिलगित बल्तिस्तान और फाटा। यानी ये कितने रीजन्स याद होने चाहिए बेटा? सबको सबको ये 6 रीजन्स याद होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर सिटीज की बात करूं तो तकरीबन ये देखिए आप, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, गुजरावाला, 4 ये सिटीज हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 11, 11 12 13 14 15, यानी सिर्फ 15 सिटीज सबको याद होनी चाहिए। अगर किसी को ये 15 सिटीज की लोकेशन याद है बेटा, तो एग्जाम में उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ओ सॉरी, मैंने रीजन्स लिख दिया, आप समझ जाएंगे बेटा किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सिटीज की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं बात कर रहा हूं सिटीज की। तो 15 सिटीज हैं मेरे बच्चे, 6 रीजन्स हैं और 6 लाइंस हैं। ये आपका हो गया इनिशियल मैप स्ट्रेटजी, लैंड रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान, जहां पर आप में से बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं कि सर ये होगा कैसे, सर ये समझेंगे कैसे, सर इसको याद कैसे करेंगे? तो बेटा याद करना भी इसको उतना ही आसान है जितना इसको समझाना आसान था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगर किसी ने इसको कॉपी नहीं किया बेटा, तो वीडियो को पॉज करें और इसको फॉर श्योर पॉज करके बेटा कॉपी कर ले, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी चीज आपने याद करनी है और कौन सी चीज आपने याद नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं बेटा, कौन कौन सी सिटीज आपके पास आपको याद होनी चाहिए। तो बेटा ये आपका मैप है, आपके यूजुअली बुक्स में भी दिया हुआ होता है आपको, ठीक है ना? अच्छा, इस मैप को मैं कंप्लीटली खोल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह हमारे लिए याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा बेटा। देखें, इसमें आपके भाई ने सिटीज तो मार्क की हैं, लेकिन सिटीज के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा मेरे बच्चे कि आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को किस तरह याद करना है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे क्या सवाल है? सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि मुझे यह बता दें कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कितने लैटिट्यूड्स याद होने चाहिए? 3 लैटिट्यूड्स। कितने लॉन्गिट्यूड्स सर? 3 लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? Horizontal lines on the map are known as what बेटा? They are known as latitudes। यानी हर वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्रिड मैप पर इमेजिनरी लाइन है, जो तुम्हें तुम्हारी लोकेशन बताने में आसानी पैदा करती है बेटा, उसको मैं लैटिट्यूड कहता हूं। यार कभी आपने जिंदगी में ग्राफ तो देखे होंगे ना? ग्राफ सब ने देखे होते हैं। ग्राफ होते हैं कुछ इस तरीके से कि एक जगह पे एक्स एक्सिस होता है, एक जगह पे वाई एक्सिस होता है, ऐसे ही होता है। और जब अगर आपको कोई पॉइंट मार्क करना होता है तो आप पहले उसका एक्स डिस्टेंस मार्क करते हैं, फिर आप उसका वाई डिस्टेंस मार्क करते हैं और आप अपनी पॉइंट की लोकेशन बता देते हैं एग्जामिनर को, भाई मेरा पॉइंट यहां पर लोकेटेड है। जिस तरीके से आपने इधर इन सब चीजों को सटल तरीके से देखा है मेरे बच्चे, उसी तरीके से इन सब चीजों को आप मैप पर भी नोटिस कर सकते हैं। तो मैप पर तुम कहां पर हो, मैप पर मैं कहां पर हूं, ये लोकेट कैसे करूंगा बेटा? दो चीजों को देखकर, लैटिट्यूड्स को और लॉन्गिट्यूड्स को, ताकि तुम्हारी और मेरी एग्जैक्ट पोजीशन को नोटिस किया जा सके, देखा जा सके। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ मुझे। अच्छा जी, सो सॉरी फॉर द डिले। आगे की तरफ आ जाएंगे मेरे बच्चे और अब हम देखेंगे किस तरीके से आपके पास हमने इसकी तो बात कर ली कि ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। असली मसला आता है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को अगर याद करने बैठेंगे तो सर कौन कौन से याद करने हैं? तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी 3। सबसे पहले तो याद रख लीजिएगा, पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे एक लाइन है, जिस लाइन को मैं कहता हूं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो आपके पास पाकिस्तान के जस्ट बिलो, यानी जस्ट बिलो पाकिस्तान, अगर आप देखें तो पाकिस्तान इधर एंड हो रहा है और पाकिस्तान के बिल्कुल ही नीचे आपके पास क्या है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो पहली लैटिट्यूडनल लाइन जो तुम्हें याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज प्रेजेंट जस्ट बिलो वर्ड, जस्ट बिलो पाकिस्तान। इसके बाद जो दूसरी लाइन जो याद होनी चाहिए बेटा, वो 30 डिग्री नॉर्थ है। वो कहां पर है बेटा? बिल्कुल पाकिस्तान के बीच में, बिल्कुल पाकिस्तान के बीच में
जहां पर आपको ये लाइन ब्लू वाली नजर आ रही है मेरे बच्चे, ये कौन सी लाइन है बेटा? ये 30 डिग्री नॉर्थ की लाइन है। किसमें? लैटिट्यूड के अंदर है। 36 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन आपने ऐड करनी है। तो ये तीन लाइनें आपको याद होनी चाहिए लैटिट्यूड्स के अंदर। कौन सी तीन लाइंस याद होनी चाहिए बेटा? सबसे पहली लाइन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ, इसके बाद 36 डिग्री नॉर्थ। इसको एक फ्लो में सिंक्रोनाइज्ड वे में याद करेंगे तो मेरे बच्चे याद करना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर पाकिस्तान के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 30 डिग्री नॉर्थ, और सबसे ऊपर है तो 36। सबसे आसान याद करने का तरीका क्या है? पाकिस्तान को डिवाइड कर ले तीन सेक्शन के अंदर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 30 एंड 36, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 30 एंड 36। इस तरीके से याद करेंगे तो बेटा बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। ऐसी सारी की सारी चीजें आपको इंशाल्लाह वर्कशॉप में याद कराई जाएंगी बेटा, समझाई जाएंगी, और इंशाल्लाह मैं अपनी अटमोस्ट कोशिश करूंगा कि आपको ये पेपर में याद करा के भेजूं। तो इसलिए ज्योग्राफी का लास्ट डे बेटा 3 मई को रखा गया है, ताकि आपको ऐसी सारी ट्रिक्स याद करा के पेपर में भेजा जाए, ताकि आप जब पेपर में जा रहे हो तो बेटा आपको हर एक चीज क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? याद होनी चाहिए। इसके बाद अगली चीज मैं बात करूंगा आपके पास लॉन्गिट्यूड्स की। तो ये सॉरी, तीन लॉन्गिट्यूड शामिल है आपके सिलेबस के अंदर। 64 डिग्री ईस्ट, ये वाला लाइन 70 डिग्री ईस्ट, और ये आखिरी वाली लाइन 76 डिग्री ईस्ट। आपके सिलेबस में ये तीनों लाइन शामिल है, एंड आपको इन तीनों लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। एंड ये इंफॉर्मेशन याद करना आपके और मेरे लिए बेटा बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या कौन सी तीन लाइन याद करूंगा बेटा? 64, 70, 76। अगेन लॉन्गिट्यूड से भी डिवाइड करें पाकिस्तान को तीन हिस्सों में। अगर दुम के पास है तो 64, दुम मतलब बलूचिस्तान की दुम की बात हो रही है ना, टेल ऑफ बलूचिस्तान। दुम के पास है तो 64, 64 के बाद 70, 70 के बाद 76, यानी 6 के डिफरेंस के ऊपर आपने अपनी लाइंस को याद करना है। एक याद करने का तरीका ये भी है कि आप 70 डिग्री ईस्ट को याद रखें। बोले कि अगर आप राइट पे जा रहे हैं तो आप प्लस करेंगे 6, अगर लेफ्ट पे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे 6। वैसे तो एग्जामिनर ये तीन लाइन ही दे सकता है ना, इसके अलावा कुछ दे ही नहीं सकता। तो सिंग में याद कर लो 64, 70, 76। इसको याद करना इंशाल्लाह डिफिकल्ट नहीं होगा बेटा। अगले पार्ट पे आ जाता हूं। कौन सा अगला पार्ट है बेटा? अगला पार्ट है सिटीज को याद करना। और सिटीज के याद करने से पहले आपको 6 रीजन्स याद होने चाहिए बेटा। तो ये रीजन्स याद कर लीजिएगा। कौन कौन से रीजन्स की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे? मैं बात कर रहा हूं सिंध की, मैं बात कर रहा हूं बलूचिस्तान की, मैं बात कर रहा हूं पंजाब की, मैं बात कर रहा हूं NWFP की। ऊपर की तरफ जाऊंगा तो है गिलगित बल्तिस्तान, जिसको आजकल प्रोविंशियल स्टेटस देने के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ सोचा जा रहा है या दिया जा रहा है, इस पर जरा तबसरा करेंगे कभी वक्त मिला तो। और बेटा ये आखिरी रीजन है जो कोने पर एक आपके पास ये भी काफी डिस्प्यूटेड रीजन है, इसको हम कहते हैं फाटा रीजन। और ये भी बेटा आपके सिलेबस में इंक्लूसिव है, आपको इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। याद कैसे करेंगे सर? बहुत इजी है, बचपन से याद करते हुए आ रहे हो। सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, NWFP है। अगर NWFP में एक एडिशनल रीजन है तो वो हुआ फाटा। और नॉर्थ पर अगर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बारे में पूछा गया तो वो क्या है बेटा? गिलगित बल्तिस्तान। खत्म बात, दी एंड। इससे ज्यादा चीज आपको आनी नहीं चाहिए। आगे आ जाएंगे बेटा, और अब बात करेंगे किसकी? मैं बात करूंगा सिटीज की। वो सिटीज जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। देखिए अपने जब सिटीज पढ़ रहे हो ना, तो अपने आप को प्रोविंशियल लेवल्स पर, जब आप सिटीज पढ़ रहे होंगे ना, तो आपने अपने आप को प्रोविंशियल लेवल्स पर डिवाइड करना है। प्रोविंसेस में डिवाइड, एग्जाम में 15 सिटीज पूछ रहा है ना, प्रोविंसेस में डिवाइड कर दो। सर सिंध में इतनी पूछ रहा है, बलूचिस्तान में इतनी पूछ रहा है, पंजाब में इतनी पूछ रहा है, NWFP में इतनी पूछ रहा है। अगर एग्जामिनर कल कला सिंध में पूछे तो दो ही सिटीज याद होनी चाहिए। कौन सी दो सिटीज? कराची और हैदराबाद। अगर बिल्कुल कोस्ट पर सिटी है तो लिख देना कराची है भाई, और अगर बिल्कुल कोस्ट से ऊपर सिटी है तो क्या लिख दूंगा बच्चे मेरे? हैदराबाद। दो ही सिटीज है, कराची और हैदराबाद। सिंध की अगर बीच की लाइन पर है तो हैदराबाद, कोस्ट पर है तो कराची। बहुत आसान है, मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ यू ऑलरेडी इसको याद कर चुके होंगे, तो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे आ जाएंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट बात करूंगा गवादर की। बलूचिस्तान में दो सिटीज याद करनी है। कौन सी दो सिटीज? गवादर और क्या मेरे बच्चे? क्वेटा। दो सिटीज याद करूंगा, गवादर और क्वेटा। अगर कोस्ट पर है तो गवादर, अगर दुम के ऊपर है तो क्वेटा। याद कर लेंगे, आसान तरीका। दुम के नीचे क्वेटा नहीं है, गवादर है, सॉरी, दुम के नीचे गवादर, दुम के ऊपर क्वेटा। इस तरीके से सिंध और बलूचिस्तान तो मुझे लगता है आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे।
आप ऑलरेडी इसको याद कर चुके होंगे। नेक्स्ट बात होती है बेटा, हम आ जाएंगे सबसे मेन प्रोविंस के ऊपर। अच्छा, सिमिलरली एक और चीज एनडब्ल्यूएफ भी बहुत आसान है। अगर ऊपर अलग से सिटी है गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो गिलगित सिटी है, खत्म बात। ये तो मतलब बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई। एनडब्ल्यूएफ में क्या है, दो सिटीज है, पेशावर, और पेशावर के ऊपर क्या है बेटा, चित्राल। आप इसको पीसी से याद कर लें। एनडब्ल्यूएफ में पीसी, पीसी माने क्या, पेशावर चित्राल। ऊपर आया तो चित्राल, नीचे आया तो पेशावर। इस तरीके से याद कर लें, ताकि याद करना क्या हो जाए मेरे बच्चे, याद करना आसान हो जाए। नेक्स्ट आ जाता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब के प्रोविंस के ऊपर। इसको बेटा याद करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा मुश्किल, और थोड़ा सा आपके पास ऐसा है कि आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, और आप दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका भाई ऑलरेडी दिमाग लगाने आ चुका है, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए दो इंडिकेशन से याद करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कोर्स में क्या है। कोर्स में मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, और फिर तीन सिटीज हैं ऊपर की तरफ, इस्लामाबाद, मरी और रावलपिंडी। इसको रोक कर मैप पे मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये मैप पे मार्क करने के लिए आ गए तो आपके लिए आसानी होगी। किस तरीके से मार्क करेंगे बेटा, सुनेंगे गौर से ताकि आसान हो जाए। हम एक या दो सिटीज याद करेंगे और उसके जरिए हम सारी सिटीज याद कर लेंगे। सबसे पहली चीज, क्या आपको यहां पर ये सी शेप नजर आ रहा है? अगर सी शेप पर कोई सिटी है तो वो इस्लामाबाद है। सी शेप पर कोई सिटी है, सी शेप क्या है, एनडब्ल्यूएफ पंजाब का बॉर्डर, कोई भी सिटी है, वो कौन सी सिटी है, इस्लामाबाद है। अगर उससे ऊपर सिटी है तो मरी होगी, और उससे नीचे है तो क्या बेटा, रावलपिंडी। तो सी सेक्शन पर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से थोड़ा ऊपर मरी, और अगर उससे नीचे तो क्या है मेरे बच्चे, रावलपिंडी है। ये तीन सिटीज याद हो गई। इन तीन सिटीज की आपको अक्सर मैप पे लोकेशन भी नहीं मिलेगी, तो इसलिए बेटा इसको थोड़ा सा मार्क करके देख लीजिएगा। स्पेशली मरी की बात कर रहा हूँ, मरी की लोकेशन को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, मरी की लोकेशन अगर याद करनी हो फिर भी, तो आप ये देख रहे हैं कि जहां पर ये आपका पंजाब का रीजन बिल्कुल मीट कर जाता है रिवर के साथ, उसके बिल्कुल बॉटम एंड पर आपके पास मरी मौजूद है। तो आप इसको बाद में स्क्रीनशॉट लेके आराम से मैप पर मार्क कर सकते हैं, ताकि आपके और मेरे, हम दोनों के लिए क्या हो मेरे बच्चे, आसानी हो। झेलम आपके सिलेबस में नहीं है। सर ये वाली सिटीज कैसे याद होंगी? एक चीज याद कर लो। क्या याद कर लो? लाहौर। एक चीज आप सबको याद होनी चाहिए, वो है लाहौर की लोकेशन। अगर आपको लाहौर की लोकेशन याद है ना बेटा, तो फिर कोई भी आपको याद करने से मैप्स रोक नहीं सकता। लाहौर बिल्कुल इंडिया के ये कश्मीर वाले तो नहीं कहूंगा, ठीक है ना, खैर इंडिया के बॉर्डर्स के जो रिवर्स लग रहे हैं उनके साथ बेटा रीजन है लाहौर। ठीक है ना, पंजाब की साइड पे है, जहां पर ये एक कट आता है। ठीक है ना, इधर मौजूद है कौन बेटा, लाहौर मौजूद है। अच्छा, लाहौर से ऊपर कौन है, गुजरावाला। सर गुजरावाला और सियालकोट में प्रॉब्लम नहीं होगी सर, कौन सा मार्क करें सर, आ गया तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो बेटा याद रखना, अगर बॉर्डर से करीब है, पंजाब बॉर्डर से करीब है, तो वो सियालकोट होगा। और पंजाब बॉर्डर से करीब है, सियालकोट होगा। और सियालकोट के नीचे क्या होगा मेरे बच्चे, गुजरावाला होगा। और अगर बिल्कुल इंडिया की बॉर्डर लाइन पर इस कट के ऊपर मौजूद है, तो क्या होगा मेरे बच्चे, लाहौर होगी। वो सिटी क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, वो सिटी होगी लाहौर। अच्छा, लाहौर के उल्टे हाथ पर फैसलाबाद, और फैसलाबाद के नीचे एक ही सिटी है मुल्तान। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान को याद करना इसलिए भी डिफिकल्ट नहीं क्योंकि हमने मोटरवेज भी याद किए थे। तो अगर आपको याद हो कि इस्लामाबाद से लाहौर एक मोटरवे बना हुआ है, और ये मोटरवे के बीच में से एक रास्ता निकलता है फैसलाबाद की तरफ, तो आप वो मोटरवे वाले कॉन्सेप्ट से भी याद कर सकते हैं। ये M2 है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। जस्ट एन एडिशन, ये बेटा M2 है, और इसी M2 के बीच में से रास्ता निकलता है M3 का। याद है ना मोटरवे सबको, तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। किस तरीके से मेरे लिए ये सिटीज को याद करना आसान होगा, एग्जामिनर इससे ज्यादा सिटीज तुमसे पेपर में नहीं पूछेगा। सॉरी भाई, बार बार रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ती है, आई एम रियली सॉरी। अच्छा भाई, मुझे एक बात ये बता दें कि भाई इसी के साथ हम यहाँ आज की क्लास यहाँ पर एंड करेंगे। अगर सी शेप के करीब सिटी है तो इस्लामाबाद, उससे ऊपर मरी, उससे नीचे रावलपिंडी। अगर बिल्कुल बॉर्डर पर अटैच्ड है इंडिया के इस कट के साथ, तो बेटा वो लाहौर सिटी है। और लाहौर के ऊपर गुजरावाला, गुजरावाला के ऊपर सियालकोट, लाहौर से साइड पर फैसलाबाद, और फैसलाबाद से नीचे मुल्तान। इंशाल्लाह एक रील बनाएंगे जहां पर मैं आपको पंजाब की सिटीज के ऊपर एक बाकायदा तौर पर कुछ फनी इंशाल्लाह एक
लाइन भी दे दूँगा, तो आपके लिए सिटीज़ के इनिशियल्स को याद करना क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आसान हो जाएगा। इसी के साथ बेटा क्लास को मैं यहाँ पर वाइंड अप करूँगा एंड इंशाल्लाह अगली क्लास में रिवर्स के नाम, अगली क्लास में हम समझेंगे कि किस तरीके से आपके पास पाकिस्तान में कौन-कौन से डैम्स के नाम आ सकते हैं आपको लोकेशन के साथ, बैराजेस के नाम, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह अगली क्लास में विथ रीजन्स देखेंगे, नेबरिंग कंट्रीज़ को देखेंगे। तो इंतज़ार करिएगा बेटा अगली क्लास का एक छोटे से वक्फे के बाद। इंशाल्लाह याद रखिएगा कि तमाम तर मैप्स आपको कराऊँगा मैं। एग्ज़ामिनर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, कौन-सा मैप चाहता है कि आप याद करें, कौन-सा मैप चाहता है आप याद नहीं करें, ये सब जानने के लिए बेटा इंतज़ार करेंगे।